बुद्ध और उनका धम्म। एक विस्तृत कथा। लगभग 2500 वर्ष पहले प्राचीन भारत की भूमि में कपिलवस्तु के राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम था। इस कथा में हम उनके जीवन और उनके धम्म की गहराइयों में जाएंगे। अध्याय 1। सिद्धार्थ का जन्म और प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ का जन्म चमत्कारी संकेतों के साथ हुआ था। उनकी मां महारानी माया ने एक सफेद हाथी का सपना देखा जो पवित्रता और महानता का प्रतीक था। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी उद्यान में एक वृक्ष के नीचे हुआ था। सिद्धार्थ का बचपन महल में सभी ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं के बीच बीता। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें बाहरी दुनिया के दुखों से दूर रखा, परंतु सिद्धार्थ के मन में हमेशा प्रश्न उठते रहते थे। अध्याय 2। 4 दृष्टांत और परिवर्तन। एक दिन महल के बाहर जाते समय सिद्धार्थ ने 4 दृश्यों को देखा जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत आदमी और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की अस्थिरता और दुख के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को एक नया मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने परिवार और महल के सुखों का त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। अध्याय 3। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें यह महसूस हुआ कि अत्यधिक तपस्या से भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। वे बोध गया पहुंचे और वहां बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगे। 39 दिनों के ध्यान के बाद सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है प्रबुद्ध। अध्याय 4। प्रथम उपदेश और धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने पहले उपदेश को सारनाथ के मृगदाव में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। बुद्ध के 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं: दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। ये सभी तत्व मिलकर हमें जीवन के दुखों से मुक्त कर सकते हैं। अध्याय 5। बुद्ध का धम्म और संघ। बुद्ध ने अपने जीवन काल में कई स्थानों पर घूम घूम कर धम्म का प्रचार किया। उनके शिष्य, जिन्हें संघ कहा जाता है, ने उनके उपदेशों को जन जन तक पहुंचाया। बुद्ध का धम्म करुणा, अहिंसा और सत्य पर आधारित है। बुद्ध का धम्म न केवल व्यक्तिगत मोक्ष की बात करता है, बल्कि सामाजिक समरसता और न्याय की भी वकालत करता है। उन्होंने जाति, वर्ग और लिंग के भेदभाव को नकारते हुए एक समतावादी समाज की परिकल्पना की थी। अध्याय 6। बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अंतिम शब्द थे, सभी संपूर्णताएं क्षणिक हैं, अपने मोक्ष के लिए कड़ी मेहनत करो। बुद्ध का महापरिनिर्वाण हमें यह सिखाता है कि हर जीवन का एक अंत होता है, लेकिन उनके उपदेश और धम्म हमारे लिए एक स्थायी विरासत के रूप में बचे हुए हैं। अध्याय 7। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव। बुद्ध के उपदेश न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैल गए। उनके धम्म ने लाखों लोगों को शांति, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। बुद्ध के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें आत्मज्ञान, ध्यान और सामाजिक न्याय के महत्व को समझने में मदद करते हैं। उनके धम्म ने समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।